Welcome to Webline. सतन देखता है कि निंगशी को फेंगजियान गोली मारने वाला है तो सतन उसे ही गोली मार देता है। निंगशी मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से लू तिंगशाओ के पास चली जाती है। फेंगजियान कहता है कि देखो सतन, निंगशी नाशुक्री है, उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। सतन वहां से जाने लगता है तो फेंगजियान कहता है कि निंगशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। सतन अब रुकता है एंड फेंगजियान से कहता है कि एक लड़की मुझे बर्बाद करेगी, ऐसा ही है तो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। वो मना करता है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। सतन कहता है कि आज से ही मेरा ये ऑर्डर है कि कोई भी निंगशी को टच नहीं करेगा या फिर उसका एक बाल भी बांका हुआ तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। सतन देखता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और उसमें से एक चिट्ठी नीचे गिरी हुई है। लू तिंगशाओ एंड निंगशी दोनों ही हेलीकॉप्टर में किस कर रहे थे। निंगशी कहती है कि बस करो, हम नीचे गिर जाएंगे। घर आकर लू तिंगशाओ कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। निंगशी कहती है कि नहीं, तुमने जब होठ पर बाइट किया था वही है। फिर वो कहती है कि उन लोगों ने मुझे भूतिया घर पर बंद कर दिया था, वो लोग कितने बेरहम है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, अगर तुम नहीं आते तो मैं तो मर ही जाती। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि निंगशी जब तुम गायब हो गई थी तो मेरी जान निकल रही थी। फिर निंगशी सो रही थी। शाओबाओ उसके पास आता है तो लू तिंगशाओ कहता है कि चुप रहना, तुम्हारी मम्मी अभी सो रही है। जब लू तिंगशाओ निंगशी का माथा टच करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे बस मामूली सा फीवर हुआ है। पूरी रात लू तिंगशाओ निंगशी की केयर करता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो उसे पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो गई हो ना। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही अलग अलग दुनिया से हैं और मैं ये बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ो। सो आई गिव अप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हमें अपने रिश्ते को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। अब ऐसा लू तिंगशाओ ने निंगशी को क्यों कहा, इसका रीज़न तो हमें बाद में पता चलेगा। निंगशी कहती है कि लू तिंगशाओ, तुम क्या मुझे धोखा देने वाले हो? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? निंगशी लू तिंगशाओ के बहुत ही करीब आ जाती है। वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे धोखा दे सकता हूँ। निंगशी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। थोड़ी देर के बाद निंगशी लू तिंगशाओ से कह रही होती है कि अच्छा, तो क्यों ना मैं किसी नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ। वो कहता है कि क्यों नहीं। वहाँ पर शाओबाओ आ जाता है। शाओबाओ अपने मन में सोच रहा था कि माँ बीमार है, इसलिए मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। फिर वो निंगशी को पॉरेज खिलाने लगता है। वहाँ पर लू जिंगली एंड जियांग मोए आते हैं। लू जिंगली निंगशी को देखने के लिए आया था और अपने साथ फल की जगह पर सब्जियाँ लाया था। उन दोनों के बाद सीनियान भी निंगशी को देखने के लिए आती है एंड सीनियान यहाँ पर निंगशी से कुछ काम की बात भी कर रही थी। सीनियान निंगशी के स्टूडियो जिलिंग में जुड़ना चाहती थी तो निंगशी भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। सीनियान का इतना बदला बदला रूप देखकर लू जिंगली कहता है कि शाओशिशी, ये इतना बदल कैसे गई, क्या किया है तुमने? निंगशी कहती है कि हर एक लड़की की अपनी एक प्यारी साइड होती है। लड़की को अब डिसाइड करना है कि वो किसके सामने उस साइड को दिखाए या फिर किसको नहीं दिखाए। आगे लू तिंगशाओ निंगशी को तांगलांग के पास ले जाता है। निंगशी उसे कहती है कि क्या तुम्हें एक नया स्टूडेंट चाहिए? वो कहता है कि कौन है? निंगशी कहती है कि मैं हूँ। तो वो कहता है कि पर तुम तो प्रैक्टिस में ध्यान ही नहीं देती हो। निंगशी कहती है कि मैं तुम्हें दुगुनी फी दूंगी। तो वो फट से मान जाता है कि निंगशी, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आगे निंगशी शूटिंग कर रही होती है। किचन किंग जैसा एक शो था। निंगशी तो आधे घंटे में ही खाना बना देती है। शूटिंग भी चालू थी। वहाँ का जो जज था उसे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। निंगशी शूटिंग खत्म करने के बाद जब घर वापस आती है तो वो न्यूज़ देख रही थी एंड उसके बारे में कमेंट भी पढ़ रही थी। पीछे बैठा लू तिंगशाओ भी कमेंट्स पढ़ रहा था। वो कहता है कि ये कैसी कमेंट है? निंगशी रिपब्लिशन वाइफ है? नहीं, वो सिर्फ मेरी ही वाइफ है। निंगशी भी ये पढ़ती है। वो लू तिंगशाओ से कहती है कि क्यों ना हम मूवी देखने के लिए जाए। उसी वक्त पर निंगशी को किसी का मैसेज आता है कि कल 3 बजे गर्ल ड्रेस में तुम्हें आना है, फिर तो तुम खत्म। निंगशी कहती है कि ये केआर का भाई भी ना। फिर निंगशी को केआर का कॉल आता है। वो कहती है कि कल फिर से तुम दोनों को एक कंपटीशन करना है, हारने वाले को गर्ल की ड्रेस पहननी है।
मेरा भाई तो कल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, लगता है कि उसका पोपट होने वाला है। अगले दिन शूटिंग रेंज में फिर से इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। केयर का भाई इस बार अच्छे शॉट मारता है। निंगशी शॉट मारने से पहले ही अपनी हार मान लेती है, तो केयर का भाई कहता है कि अब चलो, तुम हार गए हो तो जल्दी से लड़की के कपड़े पहन कर आओ। निंगशी जब चेंजिंग रूम में जाती है तो केयर का भाई कहता है कि उसकी तो मैं एक वीडियो बना लूंगा एंड बार बार दिखाकर उसे टीज करूंगा, पर अचानक से ही उसका फोन नीचे गिर जाता है। सो आज की वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।